तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज उद्योग व्यवस्था। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो अगला पार्ट है वो क्या है आपका, उद्योग व्यवस्था। तो उद्योग व्यवस्था कैसा है, भारत में उद्योग व्यवस्था की आगे क्या संकल्पना है, आगे क्या इसका फ्यूचर है, ये सब के बारे में देखेंगे। अब भारत में कौन कौन से टाइप से उद्योग व्यवस्था की शुरुआत की गई है, ये सब देखना है इसमें। ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो उद्योग शुरू होता है वो आपका कौन सा है, लौह इस्पात उद्योग है। ठीक, लौह इस्पात उद्योग। तो भाई देखो, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना वहीं पर होगी जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा लौह अयस्क मिलेगा, यानी कि आयरन ओर मिलेगा। ठीक, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे मिनरल सेक्शन तो मैं आपको बताया था कि भारत में जो आयरन ओर है वो 4 टाइप का मिलता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। और जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वो भारत में बहुत कम जगहों पर मिलता है। ज़्यादातर ये कहाँ पर आपको मिलेगा आपको यहाँ पर ये जो एरिया है कर्नाटक के एरिया है, जैसे भद्रावती और आपका बेल्लारी जिला, और जो यहाँ पर आपके बहुत सारे पहाड़ी हैं जैसे बाबा बुदान की पहाड़ी, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मैग्नेटाइट प्रकार के। ठीक, दूसरा होता है आपका क्या, हेमेटाइट। ये भारत में सबसे ज़्यादा मिलने वाले क्या हैं, लौह अयस्क के प्रकार हैं। ये हम लोगों को कहाँ पर मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा, यानी कि छोटा नागपुर के पठार, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के पास मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 सबसे बड़े जगह हैं जहाँ पर क्या मिलता है आपको, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्री लगेगी वो भी यहीं कहीं पर ही लगेगी। ठीक, तो देखो, कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाली देश की सबसे पहली यूनिट 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर आई थी। कुल्टी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पर आई थी, कुल्टी नामक स्थान पर अस्तित्व में आई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, बंगाल आयरन वर्क्स नाम दिया गया था। तो भारत में सबसे पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर खोली थी, बंगाल में खोली थी। 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर खोली थी। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था, कंपनी का बंगाल आयरन वर्क्स नाम रखा गया था। कब रखा गया था, 1874 में। ठीक, इसके बाद दूसरा जो प्लांट है वो 1907 में साक्ची में लगाया गया था, जिसको हम लोग वर्तमान में जमशेदपुर कहते हैं। और जमशेदपुर आज कहाँ पर आता है, झारखंड में आता है, देखो यहाँ मैप में। ठीक है, तो 1907 में इंडिया का दूसरा लौह एवं इस्पात संयंत्र साक्ची नामक स्थान पर, जिसे हम वर्तमान में जमशेदपुर के क्षेत्र में लाते हैं, झारखंड में, वहाँ पर है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। उसके बाद जमशेद जी जो टाटा थे, ठीक है, भारत में उद्योगपति थे। इन्होंने क्या किया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम की एक कंपनी खोली, टिस्को नाम से। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को नाम देते हैं। और टिस्को भारत में सबसे पहली संगठित एक कंपनी बनी थी, संगठन के तौर पर एक, जिसका नाम क्या था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना किसने की थी, जमशेद जी टाटा ने की थी। 1929 में बर्नपुर में, बंगाल में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना हुई। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है टिस्को की स्थापना, आपसे पूछ सकता है इसको की स्थापना कब हुई, इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, व्यापम में ज़्यादातर आपको इसको के बारे में पूछ चुका है कि इसको की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। अभी मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, 1907 में स्थापित हुआ था। और इसको की स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी, बर्नपुर में। ठीक, इसके बाद कर्नाटक में 1923 में मैसूर स्टील वर्क्स की स्थापना होती है, जिसका नाम बाद में इंडिया के सबसे पहले सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम दे दिया गया। ठीक है, विश्वेश्वरैया कौन थे, इंडिया के सबसे पहले इंजीनियर थे और वो सिविल इंजीनियर थे।
उनके नाम पर कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई। मतलब स्थापना तो पहले ही हो गई थी मैसूर स्टील वर्क्स के नाम पर, बाद में उसका नाम क्या हो गया है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गया। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। ठीक, तो ये कुछ लौह अयस्क से संबंधित कंपनियां थी। आगे और भी देखते हैं। 1954 में इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के बाद में क्या था कि जो हमारी सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना चली है हमारी 1951 से लेकर 56 तक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें हम लोगों का मेन जो उद्देश्य था वो किसके ऊपर था, कृषि के ऊपर था, एग्रीकल्चर के ऊपर था। ठीक, 1956 से लेकर 61 तक हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य यानी कि जो मेन थीम था वो किस पे डिपेंडेंट था, इंडस्ट्रीज़ पे, यानी कि उद्योग जगत पे था। और इसी पंचवर्षीय योजना में हमने भारत में बहुत सारी औद्योगिक कंपनियों को क्या की स्थापना करी, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी आती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में की गई। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जितनी भी लौह अयस्क वाली कंपनी है, यानी कि आयरन एंड स्टील कंपनी है, सभी का नियंत्रण, समन्वयन, ठीक है, और सभी को एक साथ संगठित करने का कार्य करना। ये किसका काम था, सेल का था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछता है, मुख्यालय पूछता है, तो याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर आएगा, नई दिल्ली आएगा। मुख्यालय कहाँ आएगा, नई दिल्ली आएगा। इसका उद्देश्य और एक बार बता दीजिए। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कच्चे माल का जो खनिज का उत्पादन करना है, जैसे आपका ये जो आयरन और निकालते हैं वो करना है, जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है सबको एक संगठित एरिया देना है, यानी कि भाई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स देना है, सभी का संचालन करना, समन्वयन करना, कोऑर्डिनेशन करना, सबका काम कौन करता है, सेल करता है। ठीक, अब देखो भारत में बहुत सारी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो स्टील प्लांट है वो इन क्षेत्रों में है, तो आपको डायरेक्ट नाम पूछता है, जैसे सलीम स्टील प्लांट पूछता है, तमिलनाडु में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट आपको पता है 1955 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसका ले स्टोन शिलान्यास किया गया, और 1961 तक इसने क्या कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, ओडिशा। दुर्गापुर स्टील प्लांट कोलकाता, वेस्ट बंगाल। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। जमशेदपुर स्टील प्लांट झारखंड। बर्नपुर स्टील प्लांट ये कहाँ है, सब कोलकाता। तो ये कुछ स्टील प्लांट्स हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये मैप आप लोग बना लेंगे साथ साथ में कि कौन कौन से स्टील प्लांट्स हैं, इनका जगह कौन कौन सा है, इनका स्थान कौन कौन सा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो टिस्को को इंडिया का सबसे पुराना इस्पात कारखाना माना, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज माना जाता है। किसको, टिस्को को। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 में की गई थी। और टिस्को को जो लौह अयस्क मिलता है या इसको कच्चा माल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, गुरु महिसानी की पहाड़ी। कहाँ आता है, मयूरभंज जिला में आता है। नौमुंडी सिंहभूमि जिला में आता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में इसको आप काटेंगे, मध्य प्रदेश नहीं रहा, मध्य प्रदेश पहले था, जब खोजा गया तब मध्य प्रदेश था, आज वर्तमान में ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोकिंग कोयले की खोज सरकार ने की, जिसके कारण भिलाई जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े, यानी कि छत्तीसगढ़ का उस समय एरिया बहुत पिछड़ा हुआ करता था, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, एक रोशनी मिली। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट के रूप में। और यहाँ पर हम लोगों ने 1951 में, ठीक है, USSR की सहायता से 1955 में शिलान्यास किया गया भिलाई स्टील प्लांट का, जो अपना उत्पादन 1961 तक शुरू कर चुका था।
61 तक पूर्ण रूप से सभी यूनिट्स इसकी काम करनी शुरू कर दी गई थी, इसकी भिलाई स्टील प्लांट की। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा प्लांट है वो कौन से देश की सहायता से बना, तो भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर की सहायता से बना था। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में खुलता है क्या आपका राउरकेला स्टील प्लांट, 1959 में खुलता है, और इसकी हेल्प कौन करता है, जर्मनी करता है यहाँ पर। ठीक है। तो ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में आपको क्या मिलेगा, जर्मनी की सहायता से बना हुआ राउरकेला स्टील प्लांट। ये कहाँ है, ओडिशा में है। ठीक। ठीक। इसके बाद 1962 में लाइन से, देखो सब लाइन से बन रहे हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना होती है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना होती पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई। ठीक। उसके बाद झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। ठीक है। ये इसकी भी स्थापना यूएसएसआर की सहायता से की गई। तमिलनाडु में के सेलम स्टील प्लांट की स्थापना की गई। ठीक है। और यहाँ पर कामकाज 1982 से आरंभ हो गया। ठीक। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? सर हाँ। ये क्या कहते हैं, ये जो कंपनियां ये भी उसमें आती होंगी क्या, जैसे महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है? हाँ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी हम लोग ये अभी दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, सालेम स्टील प्लांट, जितने भी स्टील प्लांट्स पढ़ रहे हैं, सभी का संचालन कौन कर रहा है, सेल कर रही है। यानी कि सारे प्लांट्स सेल के अंतर्गत काम करते हैं। और सेल क्या है, एक महारत्न कंपनी है। सेल क्या है, एक महारत्न कंपनी है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे जितने भी उद्योग जगत खत्म हो जाएं तो फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इनको दर्जा क्यों मिलता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक। 1992 में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बना। ठीक है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बना। ठीक। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बाद विशाखापट्टनम पोर्ट भी आता है। और यहीं से क्या होता है कि छत्तीसगढ़ से जो लौह अयस्क है वो कहाँ चले जाता है, जापान को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक। इसके बाद कर्नाटक के विजयनगर स्टील प्लांट की स्थापना कर्नाटक के बेल्लारी नामक, बेल्लारी जिला, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। अब बेल्लारी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, काहे के लिए, मैग्नेटाइट टाइप का वहाँ पर क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। ठीक। तो ये कुछ आपकी कंपनियां थी, किससे संबंधित थी, जितनी भी, ये आपका संबंधित था किससे, लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड था। आपके सामने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं क्या, सेलम, भद्रावती, विजयनगर, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर, आसनसोल, ये सब क्या है, इंडिया में आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इंडिया में जितने भी आयरन एंड स्टील प्लांट्स बनते हैं या आपको प्लांट या लौह अयस्क का उत्पादन दिखेगा, वो या तो इन 3 राज्यों में मिलेगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं राज्यों में मिलता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। और एक थोड़ा बहुत मिलेगा कहाँ पर आपको, कर्नाटक। बस ये 4 जगह पर मिलता है। इसके अलावा गिने चुने हैं, जैसे कुछ विशाखापट्टनम हो गया, सालेम हो गया, कहाँ पर, तमिलनाडु में हो गया। बस इतना ही है। ठीक। यह है आपका क्या, लौह इस्पात उद्योग। ठीक। अगला है आपका कॉपर इंडस्ट्रीज, यानी कि तांबा उद्योग, कॉपर इंडस्ट्रीज। आप इसको बस कोई प्रगलन वगलन मत लिखिएगा,
तांबा उद्योग यानी कि कॉपर इंडस्ट्रीज लिखना, कॉपर इंडस्ट्रीज लिखना। ठीक है, तो देखो मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले कॉपर का ही प्रयोग किया था। प्राग्य ऐतिहासिक काल में यानी कि भाई आपका स्टोन एज में, पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले इसी तांबा का उपयोग किया था। ठीक, और वर्तमान में आधुनिक युग में 1857 में सिंह भूमि कॉपर कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, सिंह भूमि कॉपर कंपनी की, कॉपर इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई कब? 1857 में। उसके बाद 1924 में भारतीय कॉपर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, कॉपर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, भारतीय कॉपर निगम की स्थापना की गई, कॉपर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। साथ में एक प्रगलन और संकेंद्रण संयंत्र भी स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद कॉपर कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड को क्या कर दिया? 1972 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने क्या कर लिया? अधिग्रहित कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। ठीक, अब देखो ये भारत में कुछ कॉपर संयंत्र है, कॉपर और क्रोमाइट दोनों भारत में आपको क्या मिलेंगे? कुछ संयंत्र मिलेंगे। जहाँ पर मैं आपको बताया था कि कॉपर जैसे बालाघाट, बैतूल, पलामू, हजारीबाग, ये जो क्षेत्र हैं ये मैं आपको पिछली मिनरल्स वाली क्लास में बता चुका हूँ। ये किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए फेमस है। कॉपर का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, बालाघाट, बैतूल, पलामू। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कॉपर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ठीक, देखो मध्य प्रदेश में मलाज खंड, ये भलाज खंड लिखाया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप मलाज खंड कर लेना। मलाज खंड तांबा परियोजना सबसे पहली बड़ी खुली खान है, यानी कि ओपन माइंस। कौन सा? मलाज खंड। मलाज खंड कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या करेगी? एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई करते हुए, कॉपर का खुदाई करते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, और कॉपर के लिए इंडिया में सबसे फेमस जगह है कहाँ पर? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। खेतड़ी एक चीज़ के लिए और फेमस है, स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम था वो नरेंद्र दत्त था। उनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि इसी खेतड़ी के राजा ने दी थी। ठीक है, तो खेतड़ी कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। ठीक, इसके बाद जो कॉपर की ढलाई यानी कि भाई उसमें अलग अलग डिज़ाइन में इसको ढालना, इसके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई। जैसे सिंह भूमि वाले एरिया में किया गया, सिंह भूमि जिला में किया गया। दरीबा तांबा परियोजना अलवार राजस्थान में किया गया। झुंझुनू में किया गया, राजस्थान में चांदीमार तांबा परियोजना। तो ये कुछ क्या थी? इनके प्रोजेक्ट्स थे कॉपर प्लांट से रिलेटेड। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में एल्युमिनियम उद्योग यानी कि एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहली बार भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन 1938 में देखने मिलता है हम लोगों को। कहाँ पर? अलीपुरम में। ठीक, बाद में 1944 में इस कंपनी को पब्लिक एंटरप्राइज के लिस्ट में शामिल कर दिया गया।
1967 तक इंडिया में 5 प्रगलन केंद्र थे। प्रगलन केंद्र यानी कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको ढालना, यानी कि उसके अलग अलग शेप देने वाले इंडस्ट्रीज जो हम लोग बनाते हैं उसको प्रगलन केंद्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे हीराकुंड उड़ीसा, जेके नगर, रेणुकूट, अलूपुरम, मैथुर, ये कुछ क्षेत्र थे। यहाँ पर आपको मैप में वो सब मिल जाएंगे। देखिए हीराकुंड लिखाया हुआ है, ठीक है। अंगुल, जेके नगर, ये सब किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित है। ठीक, इसके बाद इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि इसको एल्को बोलते हैं, ठीक है, या इंडेल्को भी बोलते हैं। इंडेल्को, तो इंडेल्को की फिर क्या की गई? स्थापना की गई। और इंडेल्को के टोटल भाई 4 से 5 कुछ क्षेत्र बताए गए। जैसे आपको बता, देखो ये इंडेल्को के मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? आपको रेणुकूट में पड़ेगा। रेणुकूट कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश। फिर आपका आता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा। फिर हीराकुंड, इंडेल्को। फिर अंगुल में आता है आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अंगुल कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर आता है आपका क्या? मालको। तो मालको, हिंडाल्को, इंडाल, नाल्को और बाल्को, ये कुछ 5 संयंत्र हैं। किससे संबंधित है? ये एल्यूमिनियम प्लांट से संबंधित है। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इन सभी को मिलाकर बनाया गया था। ठीक, ये इसके सब अभी आपको मैं उसके मुख्यालय बताया। जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंडाल्को की स्थापना कहाँ है? रेणुकूट में की गई थी। बाल्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोरबा में की गई थी, छत्तीसगढ़ में, कोरबा में की गई थी। नाल्को की स्थापना कहाँ की गई थी? उड़ीसा में की गई थी। ठीक, तो ये थे आपसे, आपके किससे रिलेटेड? एल्यूमिनियम कंपनी से